पाकिस्तान की पहल पर यह सब हुआ है, यानी कि इस पूरे मामले में पाकिस्तान एक बहुत ही ताकतवर रीजनल प्लेयर के तौर पर उभरा है। और ट्रंप भी जानता है कि जो हमारे हर कहने पे नीचे मुंडी करके हमारी हर बात मानते हैं, ऐसे गुलामों से क्यों करवाए हम मध्यस्थता। वो पाकिस्तान को प्रीफर करता है क्योंकि पाकिस्तान बीच बीच में टेढ़ी आंख दिखाता है, अमेरिका को भी बोलता है। उन्हें इजराइल को भी धमकाया था इसी युद्ध में, इजराइल को हम औकात दिखा देंगे उसकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान की लीडरशिप से बातचीत के बाद अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर हो सकता है अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही की इजाजत दे देता है। का है बहुत बड़ी भूमिका। बिल्कुल, क्यों ये नरेंद्र मोदी की गलत नीतियां है जिससे पाकिस्तान विश्व के पटल पर एक इज्जत से लोग देखने लगे उसको। हमने तो जो बच्चे युद्ध खेलते हैं वो भी नहीं रुकवाया, उसने रुकवा के दिखा दिया। नागपुर वाला तो सुबह दातुन करने के बाद सबसे पहले ये सोचता है कि आज मोदी जी को खुश करने के लिए क्या स्टेटमेंट दूं, और जिसको ये हमारा कुपड़ विदेश मंत्री दलाल बोलता था कि पाकिस्तान की बात मत करो, वो तो दलाल है। आज उसी विदेश मंत्री को हमारा सवाल है, आज पाकिस्तान इतने बड़े युद्ध में मध्यस्थता कर रहा है और सभी उसको धन्यवाद दे रहे हैं। ईरान धन्यवाद दे रहा है, लेबनान धन्यवाद दे रहा है, और तुम दलाल कहते हो। वो और उसकी पालतू मीडिया। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ गई है, पाकिस्तान को हम झुका देंगे, पाकिस्तान को इतने टुकड़ों में बांट देंगे, राजनाथ सिंह जैसे और योगी जैसे लोगों को लगा दिया मंच, बहुत टुकड़ों में बांटेंगे। अरे किया कुछ नहीं। और अब पाकिस्तान की पहल पर आप एक युद्ध विराम के लिए राजी हो गए, यह कहते हुए कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देगा। यानी कि एक तरफ कह रहे थे कि हम ईरान की सभ्यता को बर्बाद कर देंगे, और दूसरी तरफ जो हालात युद्ध से पहले थे आप उसके लिए राजी हो गए। मगर एक और बात है दोस्तों, पाकिस्तान की पहल पर यह सब हुआ है, यानी कि इस पूरे मामले में पाकिस्तान एक बहुत ही ताकतवर रीजनल प्लेयर के तौर पर उभरा है। पूरी विनम्रता के साथ मैं बताते हुए खुश हूं कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ हर जगह, जिसमें लेबनान और अन्य इलाके भी शामिल हैं, तुरंत सीज फायर पर राजी हो गए हैं, जो अभी से लागू है। मैं इस समझदारी भरे कदम का दिल से स्वागत करता हूं और दोनों देशों की लीडरशिप का गहरा आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं उनके प्रतिनिधिमंडलों को शुक्रवार 10 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद आने का निमंत्रण देता हूं, ताकि सभी विवादों के स्थायी समाधान के लिए आगे बातचीत हो सके। दोनों पक्षों ने काफी समझदारी और संतुलन दिखाया है और शांति व स्थिरता को आगे बढ़ाने के लिए सकारात्मक तरीके से जुड़े रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि इस्लामाबाद बातचीत सफल होगी और स्थायी शांति हासिल की जा सकेगी। आने वाले दिनों में और अच्छी खबरें साझा करने की उम्मीद है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। उनका बयान आपकी स्क्रीन पर। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की तरफ से मैं अपने प्रिय भाइयों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल मुनीर का धन्यवाद और सराहना करता हूं, जिन्होंने क्षेत्र में युद्ध खत्म करने के लिए लगातार कोशिशें की। प्रधानमंत्री शरीफ के ट्वीट में किए गए भाईचारे वाले अनुरोध के जवाब में और अमेरिका की तरफ से उसके 15 पॉइंट प्रस्ताव के आधार पर बातचीत की मांग को ध्यान में रखते हुए, साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा ईरान के 10 पॉइंट प्रस्ताव के सामान्य ढांचे को बातचीत के आधार के रूप में स्वीकार करने की घोषणा के बाद, मैं ईरान की सुप्रीम नेशनल काउंसिल की ओर से यह घोषणा करता हूं कि अगर ईरान के खिलाफ हमले रोक दिए जाते हैं तो हमारी शक्तिशाली सशस्त्र सेनाएं अपनी रचनात्मक कार्रवाई बंद कर देंगी। 2 हफ्तों की अवधि के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित आवाजाही ईरान की सशस्त्र सेनाओं के लिए तालमेल करके और तकनीकी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए संभव होंगी। ये दोनों निगोशिएशन में थे, ये अमेरिका के साथ टच में थे। जो ईरान भारत के साथ पाकिस्तान के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में अकेला मुस्लिम देश खड़ा होता था कश्मीर मसले पे, वो आज भाई हो गया पाकिस्तान का, और हम देखते रह गए। और हम जिसको बाप बोल रहे हैं वो बाप बाप कर रहा है। कल ईरान का सस्ता तेल पाकिस्तान को मिलेगा, ईरान से कल उन्नत ड्रोन भी पाकिस्तान को मिले तो आश्चर्य नहीं होगा। हम कहां स्टैंड करते हैं? पाकिस्तान तो चीन भी सामान दे रहा है, रशिया भी सामान दे रहा है, अमेरिका भी सामान दे रहा है, टर्की भी सामान दे रहा है, और अब ईरान भी सामान दे रहा है।
एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी इस देश के पास, भारत के पास, जो ये मध्यस्थता भारत के थ्रू होती थी। लेकिन भारत को मध्यस्थता लायक समझा भी नहीं ट्रंप ने। और ट्रंप भी जानता है कि जो हमारे हर कहने पे नीचे मुंडी करके हमारी हर बात मानते हैं, ऐसे गुलामों से क्यों करवाए हम मध्यस्थता। और पाकिस्तान को प्रीफर करता है, क्योंकि पाकिस्तान बीच बीच में टेढ़ी आंख दिखाता है। अमेरिका को भी बोलता है, उन्हें इजराइल को भी धमकाया था इसी युद्ध में। इजराइल को हम औकात दिखा देंगे उसकी। इजराइल को धमकाना पाकिस्तान द्वारा ये अमेरिका के खिलाफ लिया हुआ एक स्टेप था। तो इस आज के वैश्विक पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल इश्यूज पे आशीष जी, हर देश को अपनी अस्मिता बतानी होती है। जो देश अपनी अस्मिता नहीं संभाल पाता, जो देश गाली खाने के बाद भी डियर फ्रेंड करते हुए जाता, जो जूते खाने के बाद भी, जो उनके 0% के टैक्स टैरिफ को मानता है कि तुम्हारा सामान 0 पे आएगा, हमारा सामान आप 18 पे ले लो, जो उस देश के कहने पे रशिया से संबंध तोड़ता है, तेल खरीदना बंद करता है, उससे परमिशन लेके 30 दिन का तेल हमको मिलता है, ऐसे देश से वो मध्यस्थता क्यों करेगा। और जिसको ये हमारा कुपड़ विदेश मंत्री दलाल बोलता था कि पाकिस्तान की बात मत करो, वो तो दलाल है, आज उसी विदेश मंत्री को हमारा सवाल है। आज पाकिस्तान इतने बड़े युद्ध में मध्यस्थता कर रहा है और सभी उसको धन्यवाद दे रहे हैं। ईरान धन्यवाद दे रहा है, लेबनान धन्यवाद दे रहा है, इजराइल धन्यवाद दे रहा है, अमेरिका धन्यवाद दे रहा है, और तुम दलाल कहते हो। मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान की विदेश नीति जो संभालता है वो हमारे कुपड़ से कई ज्यादा इंटेलिजेंस है, और हर जगह हमने मार खाई है विदेश नीति में। और ये विदेश नीति सिर्फ इसलिए कि किसी भी देश की विदेश नीति ओवरनाइट बदलनी नहीं जाती। जो विदेश नीति बदलने का प्रयास करता है वो मुंह का खाता है। एक ट्रंप ने विदेश नीति बदलने का प्रयास किया, टैरिफ लगा लगा के उसके हाल ये बेहाल हो गए कि युद्ध के समय ना तो नाटो, ना तो यूरोपियन यूनियन, ना तो बाकी साथी ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया जैसे लोगों ने हाथ ऊपर कर दिए कि हम नहीं साथ देंगे आपको। पाकिस्तान साथ है, लेकिन पाकिस्तान ने बेस यूज नहीं करने दिया आपने को। और आज क्या स्थिति है? आज पूरा मिडिल ईस्ट का यदि पावरफुल शक्ति, मिडिल ईस्ट में, मुस्लिम वर्ल्ड में यदि ईरान पावरफुल शक्ति बन के उभरता है तो पॉलिटिकल फेस पूरे मिडिल ईस्ट का और साउथ का पाकिस्तान उड़ के उभरेगा। सारे मुस्लिम देशों में पॉलिटिकल फेस होगा वो। अमेरिकी राष्ट्रपति जिस भारत की संसद में खड़ा होकर के बराक हुसैन ओबामा पाकिस्तान को कहता है कि अगर तुम्हारी धरती से भारत पर आतंकवाद होगा तो तुम्हारा हम दिमाग ठीक कर देंगे, तुमको रोकना होगा। भारत की संसद में खड़ा होकर अमेरिकी राष्ट्रपति बोलता है 14 के पहले भारत की वो स्थिति थी और पाकिस्तान आइसोलेटेड आतंकी देश के रूप में पूरी दुनिया में घोषित किया गया था। आइसोलेशन में पड़ा था, कोई उसको पुछत्तर नहीं था, जो आता था वही 2 गाली देख चला जाता था, 2 लात मार के जाता था। आज पाकिस्तान कहां है? जब से, और किसने पहुंचाया है? इसमें बहुत बड़ी भूमिका 56 इंची वाले पापा का है, बहुत बड़ी भूमिका। बिल्कुल, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी की गलत नीति है जिससे पाकिस्तान विश्व के पटल पर एक इज्जत से लोग देखने लगे उसको। ये बैंक कंपनी जिसको पार्टी, मतलब ये सरकार जिसको पैसा तक IMF तक देने को तैयार नहीं था, ग्रे लिस्ट में था, ग्रे लिस्ट से बाहर आया। उसके ग्रे लिस्ट कब से? मनमोहन सिंह के समय से, उन्हीं के प्रयास से गया था। ये आज की तारीख में कब से, कैसे हुआ? 12 साल में हमने ऐसा प्रधानमंत्री चुना जिसने कभी फ्रांस, जर्मनी की से मुकाबले की बात नहीं की। वो और उसकी पालतू मीडिया। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ गई है, पाकिस्तान को हम झुका देंगे, पाकिस्तान को इतने टुकड़ों में बांट देंगे, राजनाथ सिंह जैसे और योगी जैसे लोगों को लगा दिया मंच, बहुत टुकड़ों में बांटेंगे। अरे किया कुछ नहीं। इतना पाकिस्तान बोला, और पिछले 6 साल से दुनिया में युद्ध तो पापा रुकवाएंगे, वहां से लेकर नागपुर वाला जो बैठा है वहां तक, भागवत तक, विश्व में युद्ध हमने तो जो बच्चे युद्ध खेलते हैं वो भी नहीं रुकवाया, उसने रुकवा के दिखा दिया। नागपुर वाला तो सुबह दातुन करने के बाद सबसे पहले ये सोचता है कि आज मोदी जी को खुश करने के लिए क्या स्टेटमेंट दूं। हाँ। तो उसको मोदी जी
विश्व गुरु दिखने लगे, उसको मोदी जी विश्व के सभी युद्ध रुकवाने वाले शांति दूत दिखने लगे। और बताइए क्या औकात हो रहेगी भारत की? जिसको फादरलैंड बोला वो भी मार खा रहा है, जिसके गुलाम हम बने हैं अमेरिका, वो तो अभी भागने की फिराकत में है। किसी मैंने सोशल मीडिया पोस्ट पे मैंने पढ़ा था, मैंने इसको रिपोर्ट भी किया, मुझे बहुत हंसी आई। और उनने कहा महाभारत का उदाहरण देते हुए कि अभिमन्यु क्यों मारा गया, क्योंकि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में घुसने का रास्ता तो मां के पेट में सुन लिया था, बेचारी की मां सो गई थी, निकलने का रास्ता नहीं बता पाया। तो उसने लिखा कि ट्रंप अपने मां के पेट में था तो रायता फैलाने का पूरा ज्ञान तो उन्होंने ले लिया, लेकिन जब उनको उनकी मां को कोई रायता समेटने की बात बता रहा था तब उनकी मां सो गई। इसलिए ट्रंप पूरा रायता फैला के बैठा है मिडल ईस्ट में, पूरे विश्व में, और उसको समेटा नहीं जा रहा है। अभी वो रायता छोड़ के भाग रहा है।